होली नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? रंग, खुशियां, उल्लास, है ना? पर कहते हैं ना, जहां रोशनी होती है वहां साया भी होता है। हर जश्न के पीछे छिपी होती हैं कुछ अनसुनी, कुछ डरावनी कहानियां। तो यही है होली का वो पहलू जिसे आज हम देखने वाले हैं। एक तरफ तो है वो रंगों का त्योहार जिसे हम सब जानते हैं, और दूसरी तरफ वो खौफनाक कहानियां जो त्योहार की इन रातों में दबे पांव चुपके से सुनाई जाती हैं। चलिए, आज हम 4 ऐसी ही सच्ची कहानियों की गहराइयों में उतरते हैं जो भारत के इस सबसे रंगीन त्योहार के सबसे काले सच को उजागर करती हैं। तो ये हैं वो 4 कहानियां जिनमें हम उतरने वाले हैं। चौराहे के काले जादू से शुरू करेंगे और एक घर में छिपे खौफनाक राज तक पहुंचेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी प्रीति की है, एक गर्भवती महिला जो होली मनाने के लिए अपनी मां के घर लौटती है। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसका सामना एक ऐसे खौफ से होने वाला है जो उसके और उसके आने वाले बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही छोटी सी भूल से। चौराहे पर रखी किसी चीज पर पैर पड़ गया और घर की देहरी पर ही एक अजीब सा झटका लगा। बात यहीं खत्म नहीं हुई। आधी रात को ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखी ताकत ने जोर का हिंसक धक्का दिया हो। फिर होली के दिन तो हद ही हो गई। एक साए जैसा आदमी उस पर हमला करने लगा, और आखिर में सबसे डरावना मंजर, वो अपने ही कमरे में बेहोशी की हालत में हवा में तैर रही थी, और उसका पूरा परिवार सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, पर पूरी तरह बेबस। जब कुछ समझ नहीं आया तो एक तांत्रिक को बुलाया गया, और उसने जो राज खोला वो सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने बताया कि होली की पूर्णिमा असल में पूरे साल की सबसे शक्तिशाली पूर्णिमा होती है, और इस वक्त बच्चों और खासकर गर्भवती महिलाओं को चौराहों पर छोड़े गए काले जादू से सबसे ज्यादा खतरा होता है। अच्छा, एक इंसान पर किसी साये का असर होना तो फिर भी एक बात है, लेकिन क्या हो जब पूरा का पूरा गांव ही शापित हो? चलिए अब चलते हैं झारखंड के दुर्गापुर गांव, एक ऐसी उदास जगह जहां होली के रंगों से लोग खौफ खाते हैं। कितने साल? एक दो नहीं, पूरे 100 साल। सोचिए जरा, एक पूरी सदी बीत गई और इस गांव में होली के दिन सिर्फ सन्नाटा पसरा रहता है। 100 सालों का एक लंबा खामोश इंतजार, या शायद कहें एक गहरा डर। और इस डर की कहानी शुरू होती है एक सदी पहले। 100 साल पहले ठीक होली के दिन राजा के बेटे की मौत हो गई और त्योहार पर हमेशा के लिए पाबंदी लग गई। कुछ साल बाद उसी होली के दिन राजा ने भी खुदकुशी कर ली, और जैसे श्राप लग गया हो, उसी साल गांव में भयानक सूखा और अकाल पड़ गया। वहां के लोग मानते हैं कि आज भी राजा की आत्मा होली के दिन पहरा देती है, और जो कोई भी रंग खेलने की हिम्मत करता है उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। हमारी अगली कहानी 3 दोस्तों की है, अर्णव, ऋषि और आकाश। होली का जश्न मनाकर लौट रहे थे, लेकिन आगरा के सुनसान रास्तों में कहीं भटक गए और एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां उन्हें बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जरा सोचिए इस बारे में। आधी रात का वक्त है, एक वीरान बिल्कुल टूटा फूटा किला, और उसके अंदर से ठहाकों और संगीत की आवाजें आ रही हैं। सवाल यह है कि वहां होली कौन मना रहा था? अंदर का नजारा तो हैरान करने वाला था। दर्जनों लोग हंस रहे थे, नाच रहे थे, रंगों में सराबोर। एक बहुत ही शानदार जश्न चल रहा था। एक पल के लिए तो सब कुछ कितना सही लग रहा था, शायद कुछ ज्यादा ही सही। एक पल में वहां जश्न था, और अगले ही पल मौत जैसा सन्नाटा। वो हंसी ठहाके एकदम से बंद हो गए। वो चमकीले रंग बिरंगे चेहरे धीरे धीरे नीले पड़ने लगे। उनकी आंखें सफेद हो गईं, और कानों में जो संगीत था उसकी जगह हड्डियों के चटकने की वो भयानक आवाज आने लगी। जब वो किसी तरह वहां से भागे तो होटल के मैनेजर ने कांपते हुए बताया, बरसों पहले एक मुगल बादशाह ने होली के दिन ही इस किले पर हमला कर आग लगा दी थी। अंदर सब लोग जिंदा जल गए। कहते हैं हर साल होली के दिन उन सब की आत्माएं यहां अपना अधूरा जश्न मनाने आती हैं। हमारी आखिरी कहानी डर को घर की चारदीवारी के अंदर ले आती है। ये कहानी है 12 साल के रोहन की, एक अनाथ बच्चा जिसे होली से ठीक पहले एक नया परिवार मिला, एक प्यारा सा परिवार जिसका एक बेहद ही खौफनाक राज था। उस घर में रोहन के लिए सब कुछ था सिवाय एक इजाजत के। उसे दूसरी मंजिल पर जाना सख्ती से मना था। उस दरवाजे पर हमेशा एक लाल ताला लगा रहता था, जिसकी चाबी सिर्फ दादी के पास थी।
वही दादी जिनकी आंखों में प्यार के पीछे कुछ और भी छिपा हुआ था। और फिर एक रात रोहन पर उसी बंद कमरे से एक आत्मा ने कब्जा कर लिया, एक बच्चे की आत्मा जिसकी त्वचा नीली थी और आंखें सफेद। अब सवाल ये नहीं था कि उस कमरे में क्या था, असली सवाल ये था कि दादी ने उस कमरे में क्या किया था। और फिर रोहन के मुंह से निकली उस आत्मा की आवाज, दर्द और गुस्से से भरी हुई। उसने कहा, तुम्हारी ये दादी शैतान की पूजा करती है। उसने होली के दिन बलि चढ़ाने के लिए मुझे मार डाला था और अब मैं अपना बदला लेने आया हूं। ये कहानियां वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि कैसे रोशनी और उल्लास के हर त्योहार के साथ अंधेरे और खौफ की कुछ अनसुनी कहानियां भी हमेशा जुड़ी रहती हैं। तो अगली बार जब भी कोई त्योहार मनाया जाए तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्या उस जश्न के शोर में भी कोई अनसुनी कहानी दबी हुई है।